रत्नगढ़ की धरती सोने जैसी, हवा में खुशबू इत्र की। पर राजमहल के भीतर राजा विक्रांत सिंह का दिल था एक पिंजरा, खाली, सूनापन ली। 3 रानियां थीं उनकी, तीनों ही सुंदर गुणवान। पहली रानी राजलक्ष्मी, गर्व की पुतली। दूसरी रानी माधवी, कोमलता की मूरत, ममता की चितेरी। तीसरी रानी गुणवती, सरल, भाग्य की भिखारिन। पर तीनों के आंगन में उम्मीद का दिया बुझता जा रहा था। राजा का सिंहासन शानदार, पर उत्तराधिकारी के बिना वो सिर्फ लकड़ी का ढांचा था। एक शाम राजा ने महल की छत से नीचे खेलते बच्चों को देखा। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने मंत्री से पूछा, क्या इस विशाल राज्य में कोई ऐसा नहीं जो मेरी इस पीड़ा का इलाज जानता हो? बूढ़े मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, दूर अंधेरे जंगलों के पार एक साधु रहते हैं। महर्षि कल्पतरु कहते हैं वो भाग्य के धागे अपनी उंगलियों पर चलाते हैं, शायद वही। राजा ने अगली ही सुबह घोड़ा साधा, छोड़ दिया राजपाट का ठाट, पहन लिया साधु का वस्त्र। पहुंचे एक ऐसे जंगल में जहां पेड़ इतने घने कि सूरज की किरणें जमीन तक न पहुंच पाए। आखिरकार एक गुफा दिखी जिसके मुंह पर जड़ी बूटियां सूख रही थीं। अंदर एक साधु। उनकी दाढ़ी में बर्फ जमी थी, पर आंखों में चिंगारी थी। उनके हाथ में थी एक चिमटा, लोहे का नहीं बल्कि आकाश के तारों से जगमगाता हुआ। राजा ने हाथ जोड़े। साधु ने आंखें खोलीं, मानो सब कुछ पहले से जानते हों। बोले, विक्रांत सिंह, तुम्हारी पीड़ा मेरे पास पहले ही पहुंच चुकी है। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें ये देता हूं। ये कहकर साधु ने अपने दिव्य चिमटे को आग की लपटों में डाला। आग से 3 ज्वलंत बेर निकले। ले जाओ ये 3 बेर, अपनी तीनों रानियों को खिला देना। पर सावधान, रास्ते में कहीं रुकना मत, किसी से बोलना मत, पीछे मुड़कर देखना मत, नहीं तो भाग्य का खेल बदल जाएगा। राजा ने बेर संभाल कर रखे। घोड़ा दौड़ाया, पर जंगल इतना डरावना था कि घोड़ा एक जगह अचानक रुका और अड़गा खाकर बिदक गया। राजा का संतुलन बिगड़ा और वो तीनों बेर हाथ से छूटकर जमीन पर बिखर गए। एक बेर सीधे एक छिपे हुए मुंहकूसे के मुंह में जा गिरा। उसने झट से बेर का गूदा निगल लिया और बीज छोड़ दिया। राजा ने जल्दी से तीनों बेर उठाए, 2 असली और एक सिर्फ बीज। महल पहुंचकर उन्होंने बेर बांटे। बड़ी रानी राजलक्ष्मी को मिला सिर्फ बीज। उसने घृणा से देखा और बोली, महाराज, ये क्या? मुझे सूखा बीज? क्या मैं सबसे छोटी रानी हूं? पर अहंकार में ही उसने वो बीज निगल लिया, ये सोचकर कि राजा का दिया हुआ है। दूसरी रानियों ने मीठे रसीले बेर खाए। 9 महीने बाद जब बड़ी रानी की कोख से जन्म हुआ तो पूरा महल सन्न रह गया। उसने जन्म दिया एक सुनहरे रंग के मुंहकूसे को। लोग चिल्लाए, अपशकुन, राज्य का नाश होगा। राजलक्ष्मी का अहंकार चूर चूर हो गया। पर दूसरी रानियों ने जन्म दिया 2 सुंदर राजकुमारों को, वीर और चंद्र। पर एक चमत्कार हुआ। वो मुंहगूसा जिसे सब भूलना चाहते थे, वो उन दोनों राजकुमारों का सबसे बड़ा भाई बन गया। वो उनके साथ सोता, खेलता, बढ़ता। नाम पड़ा उसका नेवल, क्योंकि उसकी आंखों में एक असामान्य बुद्धिमत्ता चमकती थी। जवान होने पर तीनों भाई शिकार को निकले। एक दिन वे जंगल में बहुत दूर निकल गए, भूख से बेहाल। तभी नेवल की नजर एक पेड़ पर पड़ी, ठीक वैसे ही जादुई बेरों से लदा हुआ। वो तेजी से पेड़ पर चढ़ा। पहले तो उसने खुद ही कुछ बेर खाए। नीचे खड़े वीर और चंद्र ने गुस्से में कहा, अरे, सिर्फ तुम्हारे लिए ही हैं क्या? हमें भी भूख लगी है। तब नेवल बोला, अरे भाइयों, धैर्य रखो। मैं तो बस ये जांच रहा था कि ये बेर जहरीले तो नहीं। देखो, मैं तो ठीक हूं। अब लो, खाओ ढेर सारे। और उसने ढेर सारे बेर तोड़कर नीचे फेंके। शाम हो गई, अंधेरा घना होने लगा। तीनों में विवाद होने लगा, रात कहाँ बिताई जाए। तब नेवल ने एक तरकीब सुझाई, चलो, हम में से जो सबसे अच्छा तीरंदाज है वह एक तीर चलाएगा। जहां तीर जाकर गिरेगा वहीं हम रात बिताएंगे। सबसे छोटे भाई चंद्र ने तीर चलाया। तीर हवा में सीटी बजाता हुआ एक दूर के झोंपड़े में जा घुसा। वो झोंपड़ी थी एक राक्षसी की। जैसे ही तीनों अंदर पहुंचे, राक्षसी की नजर उन पर पड़ी। मन ही मन बोली, वाह, क्या मजेदार शिकार आए हैं। रात में इनकी मांस की पुलाव बनाऊंगी। पर मुंह से मीठी आवाज में बोली, अरे प्यारे बच्चों, आओ आओ, इतने सुंदर, आराम से सो जाओ, मैं तुम्हारी रखवाली करूंगी। पर नेवल की तीक्ष्ण दृष्टि ने उसकी मीठी बातों के पीछे का छल देख लिया। उसने अपने भाइयों से कहा, सोना मत, ये औरत जो कह रही है उसके उलट है, सावधान रहना। आधी रात को जब राक्षसी अपना असली रूप धारण करके उन्हें मारने आई तो नेवल जाग रहा था। वो जोर जोर से गाने लगा, पर उसके गाने के बोल थे रहस्यमय।
एक सांकेतिक चेतावनी। नींद अगर तुझे आई है तो मौत तेरी आई है। जागरण जो तू करेगा तो जीवन पाएगा। चुप्पी अगर तू धरेगा तो बच जाएगा। आवाज जो तू करेगा वो खा जाएगा। भाई समझ गए कि चुप रहना है। फिर नेवल ने राक्षसी से कहा, माता जी, हमें तो अपने घर का खाना ही पसंद आता है। आपकी बेटियां कहाँ हैं? क्यों ना हम सब एक दूसरे के बगल में सोएं ताकि डर ना लगे। मूर्ख राक्षसी मान गई। वो अपनी तीनों बेटियों को ले आई। नेवल ने चुपचाप अपने दोनों भाइयों की जगह राक्षसी की दो बेटियों को सुला दिया और खुद राक्षसी की तीसरी बेटी के बगल में जाकर बैठ गया। आधी रात को राक्षसी आई। अंधेरे में उसने अपनी ही बेटियों को राजकुमार समझकर उनका काम तमाम कर दिया। जब वो तीसरे के पास पहुंची तो नेवल चीखा, माताजी रुको, ये तो आपकी ही बेटी है। आपने तो अपनी ही संतानों को मार डाला। राक्षसी हताश होकर छाती पीटने लगी। उसी पल नेवल ने उस पर हमला कर दिया और उसका अंत कर दिया। सुबह हुई। तीनों भाई सकुशल महल लौटे और अब सबकी नजरों में बदलाव आ गया। जिस मुकूसे को लोग अभिशाप समझते थे वही आज सबके प्राण बचाकर आया था। उसकी चालाकी, उसकी बुद्धिमत्ता और अपने भाइयों के प्रति उसके त्याग ने साबित कर दिया कि रूप नहीं, गुण महत्वपूर्ण होते हैं। राजा विक्रांत सिंह ने गले लगा लिया अपने तीनों बेटों को। प्रजा की आवाज उठी, नेवल हमारा राजा हो। और क्योंकि नेवल सबसे बड़ा था और सबसे विवेकशील भी, उसे ही रतनगढ़ का नया राजा घोषित किया गया। उसने ऐसा न्यायपूर्ण शासन किया कि रतनगढ़ स्वर्ग बन गया। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, रूप नहीं, गुण देखो, दिखावे नहीं, छुपे हुए ज्ञान को पहचानो, क्योंकि ईश्वर कभी कभी ऐसे रूप में आशीर्वाद देता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।